विहार की लीला हमने सुनाई है, आज वही लीला सुनाते हैं। पहली बार नौका विहार का सुख प्रिया प्रियतम को कब हुआ, और उसके बाद में अब तो ऐसी स्थिति बन गई कि सखियां यही योजना बनाती रहती हैं कि कैसे भी नौका आवे और फिर से विहार हो। तो नौका विहार में बहुत सुख मिलता है, क्योंकि देखिए जब रास होता है ना तो एक बड़ा मैदान है, कोई सखी दूर है, कोई सखी कहीं है, किशोरी ठाकुर जी कहीं है, दौड़ के कहीं भाग जाते हैं, दौड़ के कहीं आ जाते हैं। रास विहार में सब विस्तृत है और विकसित है, तो उसका एक साथ सुख मिल पाना कभी कभी मुश्किल होता है। पर नौका में सब सीमित है, नौका केवल सीमित है, उसके आगे आप जा ही नहीं सकते। तो सखियों को इतना सुख मिलता है कि कहीं से भी बैठ करके प्रिया प्रियतम दिखते रहेंगे। इसलिए नौका विहार सखियों का सबसे प्रिय उत्सव है। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी पंच तत्वों को रास का सुख देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। ठाकुर जी ने 2 बार दावाग्नि पान करके वृंदावन में अग्नि को रास का सुख दिया। रास का मतलब क्या है? रस और रास 2 बातें मैं कहता हूं कथा में। जीवात्मा भगवत प्राप्ति के लिए प्रयोजन करे वो रस है, लेकिन उस जीवात्मा से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी उसके मिलन की योजना बनावे वो रास है। ये रस और रास में परिवर्तन है। आप अब देखो ये कथा क्या हो रही है, ये रस नहीं है, ये रास हो रहा है। क्यों? आप कितनी भी व्यवस्थाएं कर लो, ठाकुर जी योजना बना रहे हैं इस कथा की, ठाकुर जी भूमिका कर रहे हैं इस कथा की, ये रास है। जहां पर आप योजनाएं बनाते हैं और योजना सफल हो जाती है भगवत प्राप्ति की, वो रस है। और जहां आपकी योजना फेल होती है, ठाकुर जी की योजना पास होती है, वो रास है। 2-2 साल निकल जाते हैं लोगों के कि हम वृंदावन जाएंगे, लेकिन योजना बनाते बनाते चले गए, समय निकल गया। अचानक से रात में सोए थे, दिन में उठे तो ऐसी कोई योजना बनी, तुरंत पहुंच गए वृंदावन, शाम को तो बिहारी जी के दर्शन कर लिए। ये रास है। आप प्रयोजन में रहते हो वो रस, और ठाकुर जी जब प्रयोजन करते हैं वो रास। तो ठाकुर जी अग्नि को रास का सुख दे चुके हैं, पृथ्वी को तो रास का सुख मिलता ही रहता है, वायु को भी रास का सुख दे चुके हैं, आकाश को भी रास का सुख दे चुके हैं। तृणावर्त वध करके भगवान ने आकाश को सुख दिया, वायु को सुख दिया, और महारास करके ठाकुर जी ने आकाश को सुख दिया। एकमात्र जल रह गया है, तो जल को रास का सुख देने के लिए और जलाशय जीवों को रास का सुख देने के लिए ठाकुर जी नौका विहार करते हैं, ठाकुर जी नौका में विराजते हैं। तो लीला कुछ ऐसे है, किशोरी जी आज अपनी सब सखियन के संग दही बेचवे के कार्य काजे गई हैं। तो नौका विहार की प्रथम लीला दान से शुरू होती है। सब सखियां अपने घर के दूध, दही, मक्खन आदि बेकवे के काजे यमुना पार गई हैं, और यमुना पार जब गई तो वहां आज कोई खरीदवे वारो नहीं मिलो। ऐसी बारिश है रही होगी, सुनसान पड़ो होगा, देखो पार ऐसी कोई मिलो नहीं। खूब दूर दूर तक घूम आई। और आज एक और लीला भई कि किशोरी जी संग गई हैं। श्री जी हमेशा साथ ना है, जामे श्री जी को आवश्यकता ही नहीं है दान करवे की, उनके घर तो भैया राजा की लाली हैं, लेकिन कभी कभी सखियन के साथ सुख लेवे के काजे। और सबसे बड़ी बात, श्याम सुंदर मिलेंगे या हमारे श्री जी जामे, तो जब भी श्री जी जावे तो सखियन को एक चिंता बनी रहे कि कैसे वो करके दही बिके नहीं बिके, शाम है वे तो पहले जल्दी आनो है लौट करके। श्री जी साथ में हैं। आज श्री जी साथ में गए, यमुना पल्ली पार दही बेकवे के काजे।
खूब डोल लिए लेकिन दही नहीं बिको। ऐसे ही शाम घटा छान लगी सब जगह से। ललिता विशाखा बोली भैया अब दही तो बिको नहीं है, दूध घी आदि सब हमारो रह गए हो, अब चलो वापस चले, शाम है रही है और कीर्ति मैया वृषभानु बाबा बहुत डांटेंगे, जल्दी चलो। वापस जाने के लिए तैयार भये। जैसे ही जमुना जी के तट पर आए तो या तट पे तो सुनसान हो ही हो, पल्ले तट पे भी कोई नाविक नहीं, कोई मल्हा नहीं, नाव चलावे वारो। एक सुंदर सेज पर बिठा दिए और बिठा करके श्री जी को बोले आप प्रतीक्षा करो, हम देख के आवे कोई नाव मिल जाए तो। ललिता विशाखा दूर दूर तक देखें कहीं कोई नाविक नहीं मिले, इतनी चिंता। श्री जी की लीला में कोई भी अगर रुकावट आ रही हो तो ठाकुर जी को रोंगटे खड़े हैं लगे। ठाकुर जी को पता चल जाए श्री जी को कोई दिक्कत है। मानो श्री जी को मन है लगे कि भाई शाम घन बरसे, ये मेघ बरसने चाहिए तो मेघ बरसते हैं। श्री जी को मन हो कि धूप निकले, सर्दी ज्यादा है रही तो धूप निकलेगी। ठाकुर जी श्री जी के मन की इच्छा पूरी करने में तत्पर रहते हैं हमेशा। प्रेम का यही स्वरूप है, तत् सुखे सुखित्वम। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं जिसमें हमारा प्रेमी प्रसन्न उसमें हम प्रसन्न। ठाकुर जी की यही योजना रहती है कि श्री जी को कोई श्रम ना हो। बंधु ये कथा में जो हम प्रेम के सूत्र देते हैं ना, हमारा निवेदन है इनको आप ठाकुर जी से जोड़ा करो। हम प्रेम के सूत्र कई देते हैं, आजकल के लड़का लड़की एक दूसरे को भेजते हैं, देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं। ठीक है, संसार में भी उसका लागू, आप उसको लागू कर सकते हो, पर हम उस भाव से नहीं कहते। हम ठाकुर जी और श्री जी के भाव से या हमारे और ठाकुर जी के भाव से कहते हैं, इसलिए उसी भाव में उसको सुना कीजिए। प्रेम का स्वरूप क्या है? आप अगर ठाकुर जी की सेवा घर में करते हैं तो आप अपने सुख से उनकी सेवा मत कीजिए। हमारा आज मन हो रहा है आमरस खाने का तो चलो ठाकुर जी को भोग लगा दो, नहीं। हमारा मन हो रहा है पूड़ी खाने का तो ठाकुर जी को पूड़ी का भोग लगा दो। हमारा मन हो रहा है मैगी खाने का, ठाकुर जी को भोग लगा दो। हमारा मन हो रहा है पिज्जा खाने का, ठाकुर जी को भोग लगा दो, नहीं। ठाकुर जी की क्या इच्छा है? और जब सेवा करोगे तो इच्छाएं प्रस्तुत होंगी, ठाकुर जी की इच्छा प्रकट होगी, मेरो ये खावे को मने ये दो। तत्सुखे सुखित्व। ठाकुर जी के रोंगटे खड़े हैं लगे। ठाकुर जी बोले श्री जी को कोई आवश्यकता है? इतने में ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके देखो तो कहा पायो कि पल्ली पार श्यामाजू बैठी हैं बड़ी निराश हताश, और सब सखियां ढूंढ रही हैं कोई नाविक मिल जाए तो नदी पार करें, जमुना जी पार करें। इतने में ही ठाकुर जी ने अपनी छोटी सी नाव निकाली। वो कितनी बड़ी नाव होएगी कि बस लाला और लाडली जी बैठ सकें, इतनी बड़ी नाव है, छोटी सी। और छोटी सी नाव लेकर के मत वाले ठाकुर जी कूद पड़े जमुना जी में, और महाराज नाचते गाते भय चला रहे हैं अपनी नाव। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। कितनी बड़ी बात है। ठाकुर जी कह रहे हैं नैया में हम हैं और हम में संसार। ठाकुर जी में उधर में ही सारा संसार है। नैया लेकर के ठाकुर जी मचल मचल करके कभी इधर को झुके इधर को झुके, कभी पतवार उठा के नाचन लगे, कभी कान पे हाथ धर के जोर जोर से गावे। ऐसी शाम घटा हो रही थी, बिल्कुल यही मौसम था। और मैंने आपको एक बात कही ना कि ये जो वर्ण है ना, यही वर्ण है श्री कृष्ण का। ठाकुर जी काले नहीं है, ठाकुर जी नीले नहीं है, ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं। संध्या के समय जो वर्ण हो जाता है, और विशेष रूप से सावन में काली घटाएं जब बरसती हैं उस समय जैसा माहौल मौसम हो जाता है, यही श्री कृष्ण का है। पता नहीं क्यों किसी को भय लगता हो बादलों से या वर्षा से, हमको तो बहुत प्रिय लगता है। मन होता है ऐसे ही बस यही मौसम चलता रहे 12 महीने, इतना सुख मिलता है। शाम घटा
और जब ऐसे मौसम में श्याम सुंदर आते हैं तो श्याम सुंदर और ये काली घटा एक हो जाती हैं। ठाकुर जी फिर दिखाई नहीं देते, बड़े गौर से देखने पड़ते हैं, तब दिखते हैं। पीताम्बरी पहनी हो तो दिखाई देते हैं। ठाकुर जी नाव लेकर के, अब जमुना जी को भी जल श्याम, ऊपर भी श्याम और मध्य में नाव चला रहे भी श्याम। ललिता विशाखा ने जैसे ही देखी, और एक नाव आ रही है छोटी सी सामने थे। चला कौन रहे हो है ये दिख नहीं रहे हो, और दूसरे ऊपर से ठाकुर जी ने एक रूप बदल के और आए अपनों। आज ने एक अलग सो ठाकुर जी रूप बदल बदल के छद्म वेश धारण करके आते हैं श्री जी से मिलने। एक तो श्याम ऊपर से रूप बदले तो पता नहीं चल रही है। दूर से सब सखी ने देखी और दूर से ही बुलाने लगी, ओ मलाके, ओ नाप बारे इतकुआ। ठाकुर जी नाच रहे थे, जोर जोर से चिल्लाई, अरे सुनना रोका, नहीं जल्दी सुन ले, ओ मलाके इतकुआ। ठाकुर जी बोले, हम नंद के छोरा, हमको मलाको कौन बोल रहा है? मलाको समझे? मल्हा बोलते हैं जो नाव चलाते हैं, उनका मतलब वाको बेटा। ओ मलाके, हमारे ब्रज में ना ऐसे ही बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी व्यास हैं, तो हमारे घर के कई बड़े बुजुर्ग यो ही बुलाते हैं हमें, ओ व्यास के इधर आ, तो व्यास जी को लाला। कोई पुरोहित का बेटा तो पुरोहित के इधर आ, मल्हा के। ठाकुर जी बोले, मोए कौन ने कही मल्हा को? मैं नंद जी को छोरा ब्रजराज कुंवर कन्हैया और मुझको मल्हा को बोल ले। ठाकुर जी बोले, तू मल्हा की। ललिता विशाखा बोली, जे का बोल लो भैया? अरे नाव ले जाए यहाँ पे, हमें पार कराए दे। ठाकुर जी बोले, पहले तो सम्मान से बात कर, हम मल्हा के ना है, नंद जी के छोरा हैं, और जे नाव हमारे पिताजी ने हमारे काज बना के दी है, या मैं कोई यात्री ने पार करावे वालो मेरो काम नहीं है। जब मेरो मन होवे या मैं बैठ के अकेलो ही यमुना जी में भ्रमण करूं। बोल रही है ज्यादा। ठाकुर जी बोली, ललिता जी बोली, अरे जी तो बुरो मान गो भैया। विशाखा बोली, प्रेम से बात करो, देखो दूर दूर तक नाव नहीं मिल रही है एक भी, श्री जी को पार पहुंचानो, शाम है गई है, कीर्ति मैया डांटेंगी। ललिता जी प्रेम से, ओ मल्हा के इतकू आजा। प्रेम से बुला रही है। ठाकुर जी बोले, यो कह, ओ नंद के इतकुआ, तब आऊंगो। कई नंद के, ओ यशोदा के इतकू आजा। ठाकुर जी धीमे धीमे अपनी नाव लेकर के पहुंचे। क्या बात है, काई को बुलायो, मैं बताओ। बोले, भैया हम सब सखी दही बेकवे के काजी आई हैं, और हमारी तो चिंता नहीं है, हम तो कैसे पहुंच जाती, थोड़ी प्रतीक्षा कर लेती, पर हमारे साथ में कीर्ति किशोरी वृषभानु जी की लाली श्री राधा रानी। राधा रानी नाम सुनते ही आंख खुल गई, कान खड़े हो गए, उठ बैठे। बरसाने वाले वो भानु बाबा की लाली? बोले, हाँ। कहाँ है? पीछे बैठी हैं। हाँ तो उन्हें भेज दो, उन्हें बैठा दो, ले जाऊंगा, पार कर दूंगा उन्हें। ललिता विशाखा बोली, हम 8 और हैं संग में। ठाकुर जी बोले, मेरी नैया देखी तुमने, नेक्सी सी, या मैं बैठा हूं, बच्ची कुछ जगह में वो किशोरी जी बैठ जाएंगी, तुम्हें कहां बैठाऊंगा? ऐसी धाम धुल्ला सी मोटी मोटी, डूब जाएगी मेरी नाव। ललिता विशाखा बोली, एक तो तमीज से बात कर हमते। बोले, जैसा रूप तुम्हारा वैसे ही तो बोलूंगा। विशाखा जी बोली ललिता को किनारे ले जाके, बोले, देख नाव तो छोटी है याकी, या मैं इतनी तो आना पाएंगी, लेकिन तुम कैसे करके श्री जी को या में बैठाओ, और जैसे ही आकी नाव आगे बढ़ेगी दौड़ के हमू चढ़ जाएंगी, फिर बीच में आ जाएगी ना, फिर कहां उतारे वो, और नेक दूर जाके यही धक्का दे देंगे, हम ले जाएंगी नाव। ललिता बोली, नहीं ऐसा तो नहीं करेंगी, पर हाँ कूद जरूर जाएंगी, नाव में हम लटक जाएंगी सबरी। ललिता विशाखा बोली, अच्छा नहीं ठाड़ो रे, हम आ रही हैं श्री जी को लेके। श्री जी के पास गई, हे किशोरी जी, एक छोटी सी नाव मिल गई है,
नाव चलावे वारो ने बोले ज्यादा है ने थोड़ो सो बाकू सहन करनो पड़ेगो पल्ली पार तक, लेकिन अभी और कोई चारो नहीं है, छोटी सी नाव है, आपको नेक श्रम होएगो, आप वहां में बैठ जाइयो, वो जैसे नाव लेके नेक भीतर जाएगो पीछे तो हम कूद पड़ेंगे। श्री जी बोली कूद जरूर जाइयो, कहीं पता चलिए अकेलो ही मुँह लेगो कहीं पे, फिर क्या होएगो? उन्हें आप वाह की चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। आहा, जैसे किशोरी जी आई, ठाकुर जी तो ऐसे शर्मान लगे जैसे कोई रिश्ता वारे आ गए हों। विशाखा जी बोली देख कितनो इतरा रहो, देख या कि मोह देख कैसो हंस रहो नीची नजर कर करके। किशोरी जी जैसे ही आई, किशोरी जी बोली मोह तो या के हाव भाव बढ़िया लगना रे, ये भैया नाविक है कि कोई रिश्तेदार है, देखियो कैसे शर्मा रहा है। बोले नेक सहेले हो, अभी कोई और उपचार तो है नहीं, बैठ जाओ नेक नाव। किशोरी जी जैसे ही आने लगी नाव की ओर, ठाकुर जी रुको 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 रुको, छोटी सी मेरी नाव है, मैं ऐसे यहां में चढ़न नहीं दूंगा, पहले पाम दूंगा आपके। ललिता विशाखा बोली हम धो देंगे, बोले नहीं मुझ कोई पे भरोसा नहीं, मैं दूंगा। अरे भैया ये भानु जी की लाली हैं, इनकी आज तक हमने चर्चा ही सुनी है, ये मेरी नाव में बैठेंगी, पहले मैं इनके पाम धोऊंगा, पाम साफ करूंगा, बिल्कुल स्वच्छ जब हो जाएंगे तभी नाव में बैठ। ललिता जी बोली स्पर्श करवे की सोचियो भी मत। ठाकुर जी ने तुरंत पतवार उठाई अपनी नाव में, ठीक है तो फिर आती रही हूं, मैं जा रहा हूं। विशाखा बोली नेक रुक जा यार, अभी मत बोले ऐसे यार, बुला ले यहीं पे। अच्छा आजा आजा, धोले 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 पाम धोले। ठाकुर जी फिर से नाव लेके आए, उतर करके आए, एक गड्ढा कियो और वहां में किशोरी जी के चरण पधरा दिए। बोली अब यहीं खड़ी रही हूं, मैं पाम धो लूं। ठाकुर जी अंजलि में जल भर के लावे और किशोरी जी के चरणन में डालें, अपने कोमल हस्त कमल से उनके चरणन को धो रहे हैं। ललिता जी कह रही हैं धीरे धीरे, जोड़ते नहीं, बोले मोह मत सिखाओ, चरण धो रहे हैं। किशोरी जी थोड़ी सी ऐसे डगमगा रही हैं, एक पांव रखो है गड्ढा में, दूसरा ऊपर है। तो ठाकुर जी बोले अरे ऐसे हिलका करो, तुरंत हाथ पकड़ के अपने सिर पकड़ो, यहां पकड़ो। ललिता जी बोली ये तो ऐसी मनमानी कर रहा हो भैया अपने आप ही, या तो राम अवतार में केवट ने मनमानी करी, या कृष्ण अवतार में ठाकुर जी केवट से ही सीख के आए हैं, अपने भक्त से ही सीख करके आज श्री जी पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। श्री जी सिर पकड़ के खड़ी हैं और ठाकुर जी चरण धो रहे हैं। आहा, राधिका के चरण धन धन, राधिका के चरण धन धन, राधिका के चरण, राधिका के चरण धन धन, राधिका के चरण धन धन, राधिका के चरण धन धन, राधिका के चरण। सब लोग गाओ। सुभग शीतलती कोमल, सुभग शीतल, सुभग शीतलती कोमल, कमल के सेवरण धन धन, कमल के सेवरण धन धन, राधिका के चरण धन धन, राधिका के चरण धन धन, राधिका के चरण, राधिका के चरण। नंद सुत मन मोदकारी, नंद सुत मन मोदकारी,
बताई तो ही हमने, हमें ना चढ़न देगो ये, आप या को हाथ पकड़ के चढ़ो। जैसे ही नौका नेक भीतर जाएगी, अब यहाँ तो देखिए ऐसा घाट है, तो हमारे वृंदावन में कैसा है, रेत है, पत्थर नहीं है। तो ऐसे रेत, बीच में यमुना जी, दोनों तरफ रेत है, तो नाव जो है वो रेत से अटक करके ही खड़ी। किशोरी जी बैठ गई। ठाकुर जी बोले, हाँ सुनो रही सबरी, धक्का लगाओ नाव में बीच में कर दो, फिर मैं छोड़े आऊंगा इन्हें पल्ली पार, तो तुम आती रही हो अपने आप। सब सखीन ने नाव पकड़ करके जैसे धक्का दियो, रेत से उतर करके नाव जैसे ही जमुना जी में जान लगी, जैसे ही जमुना जी में पहुंची, ठाकुर जी ने पतवार लेकर के चलानी प्रारंभ करी। इतने में ललता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रा, सुदेवी, सावरी वहां में ऊपर चढ़ गई कूद कूद करके। कोई जगह नहीं बची है वहां में, फिर भी चढ़ गई। ठाकुर, एक कहा कर रही हो, कहा कर रही हो? बोले अब बैठो रे चुपचाप। ठाकुर जी बीच में बैठे, यहाँ पे बैठ गई, यहाँ बैठ गई, एक दो गोद में बैठ गई, पीछे बैठ गई, आगे बैठ गई, सब बैठ गई वही में, छोटी सी नाव में। ठाकुर जी बोले, मैं धक्का दे दूंगा सबरीन ने, क्यों चढ़ गई हो, मेरी नाव डूब जाएगी। बोले अब चुपचाप बैठो रो, धीमे धीमे पार कर दे। श्री जी अकेली जाएंगी माते में? अरे मैं छोड़े या तो इन्हें बरसाने। बोले तो काय गुते हम, तू काय को जाएगा, हम जाएंगे। ठाकुर जी भिज के बैठे हैं, सामने किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। ठाकुर जी बोले, खीर में नमक को डेला आ गया बीच में, बढ़िया चल लो, सब कूद पड़ी है। कोई पाम लटका के बैठी है, कोई ऐसे पकड़ के बैठी, सब बैठ गई वही में। ठाकुर जी धीमे धीमे नाव चला रहे हैं। चलाते 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 ठाकुर जी अचानक से पतवार बीच में धर दें और दोनों पाम ऊपर ऐसे पधरा करके और जैसे लेटवे की स्थिति में है गए। ललता विशाखा आदमी, अब काय कुना चला रहो भैया, का है गो? बोले थक गो मैं, इतनी भारी है गई ये मेरी नाव, कैसे लेके जाऊं, थक गऊ मैं। भैया अभी मत थके, नेक दूर और छोड़े आप, फिर थक जाइयो ना। मैं तो थकूं, तुम जानो ना मैं बहुत लाड़ लालू अपनी मैया पिता को, मुंह पलकन पे धरे सब। और जन कहां ते आ गई है, जन कौन की छोरी हो सबरी हो, मुझे इतनी परिश्रम करवा रही हो तुम। वृंदावन में कोई ये पता चल गई ना कि मैंने इतना परिश्रम किया, ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे घरन में ढूंढेंगे और फिर तुम्हें दंड देंगे सबरे। ललता विशाखा बोल, कैसे हार तेरी दूर होगी ये बता। बोले भूख लगी है, कछु खवाओ। ललता विशाखा बोली, अब यहाँ कहाँ तक? बोले सबरी मटकीन में मुंह पता हो तुम्हारो आज कछु बिको ना है, या मैं मक्खन दूध घी दही सब धरो है, खिलाओ मुख पवाओ। मैं तुम तो देखो कोई वेतन तो कोई दक्षिण वो तो लूंगो ना, रुपया पल्ली पार छोड़ो के ये खवाए तुम। ललता विशाखा बोली, भैया इतनो इतरावे वारो मला हमें पहली बार देखो, कैसे इतरा रहे हैं? ललता विशाखा बोली, अच्छा ले खोल। बोले अरे तुम जानो ना हो का? बोले का मैं अपने हाथ से खाऊं ना हूं, मैया गोद में बिठावे, बाबा सामने ते थाली में ते परोस करके मुझे पवा में, मैं तो तब पाऊं। अब मुझे तो पावो ही ना, छोटे छोटे नैने नैने मेरे हाथ में, कहां ते खाऊंगा? ललता विशाखा अपने हाथ धोने लगी, रुक जा हम खवा में। जमुना जी में जैसे हाथ, अरे तुम काय को धो रही हो? खवामेंगी तो हम बे तुम्हारे हाथन ते खाऊंगो, ऐसे बुरे बावरे से कार्य पीरे तुम्हारे हाथ।